हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी, मिनिमम वेज रेट इन ओंटारियो, इज़ इट इनफ टू सर्वाइव फॉर ए न्यू कमर इन ओंटारियो। मैंने अभी इस आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी वेज रेट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने अक्टूबर ऑनवर्ड, ओंटारियो में मिनिमम वेज रेट क्या है। अभी रिसेंटली ओंटारियो में मिनिमम वेज रेट बढ़ा है, कितना बढ़ा है, और क्या वो जो बढ़ा हुआ मिनिमम वेज रेट है वो इनफ है ओंटारियो टोरंटो जैसी सिटी में सर्वाइव करने के लिए। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करते हैं। जो मिनिमम वेज है वो ओंटारियो, मैनिटोबा एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड सस्कचुआन में बढ़ाए हैं। ये 4 प्रोविंस है जहाँ पे मिनिमम वेज रेट बढ़ाए हैं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली अबाउट ओंटारियो सिटी जिसमें हम लोग रहते हैं, कि जो मिनिमम वेज रेट है वो सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है न्यू कमर्स के लिए कि नहीं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो मिनिमम वेज रेट है वो 16.55 से बढ़कर 17.20 हो गया है यहाँ ओंटारियो में। सिर्फ मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं कि जितना एक मिनिमम वेज आप अगर आप काम कर रहे हो तो उतना मिनिमम वेज तो आपको मिलना ही चाहिए। तो मैं जो ये बात कर रही हूँ मिनिमम वेज की बात कर रही हूँ, ये मैं बात नहीं कर रही कोई बंदा $1 लाख की सैलरी पे है एनुअली या कितने, जो अगर आप ओंटारियो में काम कर रहे हो तो आपको इतना मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। तो हम मिनिमम वेज वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कि या कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार जो मिनिमम वेज हमें ओंटारियो में मिल रहा है वो इनफ है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बंदा जो ओंटारियो में काम करता है वो तकरीबन 40 घंटे काम करता है। ठीक है, अगर वो 40 घंटे काम करता है तो ओंटारियो में जो पे बनती है वो वीकली होती है और बाई वीकली आपको पे दी जाती है। ठीक है, अगर वो 13 पॉइंट कैलकुलेशन इन्होंने कैलकुलेट करके दी हुई है, ये वीक की है। ठीक है, बट अगर वो बाई वीकली काम, अगर जैसे उसको बाई वीकली पे मिलती है तो उसको मिले 1351.92 एज पर हिज पे चेक। तो एक बंदा अगर ओंटारियो में 40 घंटे काम कर रहा है तो मिनिमम वेज पे अगर काम कर रहा है तो वो वीकली कमाएगा इन शॉर्ट $675 और बाई वीकली कमाएगा 1351 या $52। ठीक है, सैलरी है वो 15 दिन की सैलरी उस इंसान की बनी 13.5192। सिंस ये 15 दिन का चेक है तो आप अगर हमें वीकली चेक होते हैं, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। अगर हमें बाई वीकली चेक मिलता है तो हमें 26 चेक मिलेंगे साल में। ठीक है, एग्री करते हैं आप लोग? हम 1351.92 को उस 26 वीक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 52.149.92 समथिंग। ठीक है, उसमें से भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, RRSP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ और इन्वेस्टमेंट होती हैं, कईयों की एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब करते हैं। तो तकरीबन अगर एक बंदा अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कटवा दे और वो जो सारी सेविंग्स होती हैं उसको भी कटवा दे तो उसको ऑन एन एवरेज आता है 29,000 समथिंग। ठीक है, ये तो हो गई जी मिनिमम वेज पे इनकम की बात। तकरीबन मैंने अभी जो बात की 29,092। ठीक है, इस आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको थॉरोली ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको अगर मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है कि ओंटारियो में रहने का आपका मंथली का एक्सपेंस कितना पड़ता है। अब हम करेंगे एक्सपेंस कैलकुलेट, फिर हम करेंगे एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम की कैलकुलेशन, कि जो लोग भी ओंटारियो, अगर कनाडा में आप एज ए न्यू कमर आना चाहते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं जो भी ओंटारियो रीजन में आना चाहते हैं। ठीक है, इट कुड बी ओंटारियो रीजन में बहुत सारे आते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, टोरंटो, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं जो ओंटारियो रीजन में आती है। जो विद इन ओंटारियो रीजन आना चाहते हैं तो ये जो मिनिमम वेज है, हम ओंटारियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्जैक्टली होती क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है ओंटारियो जैसी सिटी में रहने के लिए। ठीक है, अभी एज पर दिस न्यूज़ आर्टिकल 46% लोग जो टोरंटो ओंटारियो में रहते हैं, टोरंटो की पॉपुलेशन 46% माइग्रेटेड पीपल हैं। ठीक है, सो आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इनफ है टू सर्वाइव फॉर ए न्यू कमर। ये इन्होंने बॉल पार्क फिगर्स डिस्कस किया है। जो एवरेज रेंट है 1 बेडरूम का वो है 2400 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, और ग्रोसरीज़ का मंथली आता है एक्सपेंसेस $500।
ठीक है। और जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसका आता है इतना, फ़ोन बिल इतना, इंटरनेट इतना, दिस इज़ एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप पास बनवाते हैं तो इतना। दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इंटरनेट, फ़ोन, यूटिलिटीज़, मंथली कॉस्ट, एवरेज रेंट एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। ठीक है, ये मैंने पहले आपको दैट्स एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज़ है, मैंने इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ बोला था बिकॉज हमने यूटिलिटीज़ का अलग से लगाया है। यूटिलिटीज़ में आता है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। सबकी कॉस्ट जो एवरेज आती है वो आती है 3400 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 2400। इस कॉस्ट का जो टोटल आता है सारे एक्सपेंसेस को मिला के, मंथली एक्सपेंसेस का जो मंथली एक्सपेंसेस आपका बनता है वो बनता है 3400 समथिंग। अब आप 3400 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी वो 40,000 से 41,000 के बीच में आएगी। ठीक है, आप समझ में आया यहाँ तक? आई होप आपको समझ आया। 3400 आपका जो था वो मंथली एक्सपेंस था, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 40 to 4100 के बीच में है। ओके, 3400 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी कॉस्ट आती है 40 to 4100 के बीच में। दैट्स एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। ओके, और हमने जब वो निकाला था आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल इनकम, जो आपकी एवरेज इनकम बन रही थी वो 29,000 बन रही थी। और अगर मैं एवरेज इनकम ना निकालूँ, एवरेज मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह ना निकालूँ, तो हमारी तकरीबन इनकम बन रही, ये देखिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट इतनी बन रही थी और विद इन्वेस्टमेंट हमारी एवरेज इनकम बन रही थी इतनी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या कितना, तो 5,000 और ये जो 11,000 आ रहा है, अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी 5,000 ज़्यादा पड़ेगी टोरंटो में रहने की कंपेयर टू आपकी इनकम अगर आप मिनिमम वेज पे हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम 11,000 से शॉर्ट पड़ सकती है। दैट्स ए मिनिमम बॉल पार्क फिगर। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि इतना ही होता है, लोगों को देर आर वेरियस वेज टू सेव द मनी। ठीक है, जैसे कई लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, ग्रोसरीज पे कम खर्चा करते हैं, और रादर देन बस से जाने के वो लोग प्राइवेट वॉक करके जाते हैं, और इंटरनेट के प्लान्स थोड़े सस्ते लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आप अपने रेंट को बचा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बट उसके लिए आपको अपनी जो डेली मर्रा की ज़रूरतों को कम करना होगा। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आप मिनिमम वेज में हैं तो ओंटारियो जैसी सिटी में आना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कौन सी ऐसी सिटी में जाएं जहाँ पे रेंटल कम हो, या फिर इनकम वर्सेस जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो। कुछ साइट्स हैं जो बोल रही हैं कि जो एक्चुअल वेज होना चाहिए वो होना चाहिए 25.05 एज पर 2023 डेटा। द काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग टोरंटो में है, कॉस्ट जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो 25.05 होना चाहिए। अब ये बंदा जो टोरंटो में रह रहा है मिनिमम वेज पे, वो मैं भी हो सकती हूँ, वो भी हो सकती है। अब मैंने ये जो 2400 का रेंट का फिगर लिया था वो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का लिया था। अब देयर आर सर्टेन पीपल जो शेयरिंग अपार्टमेंट में रहते हैं, वो लोग सेव करते हैं, तो कुछ लोग सेव भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेव नहीं कर पाते। बट अगर आपको एक गुड लिविंग जीनी है, अपनी फैमिली के साथ है, तो आप मे नॉट बी एबल, आप लोग शेयरिंग मोटिवेशन में मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो इट डिपेंड्स कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कि आप एक स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप कितना सेव कर पाएंगे। सो यही सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, इनकम वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए, आप इंडिया में कितना कमा रहे हैं, यहाँ आके कितना कमाएंगे, उसी हिसाब से कनाडा के प्रोविंस में मूव होने का डिसीज़न लीजिएगा। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे कि यार ये तो घाटा हो गया है ना। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल मूविंग टू कनाडा। देख, यही अगर आप भी ओंटारियो में रहते हैं, ये जो 3.9% जो गवर्नमेंट ने वेज रेट बढ़ाया है, आपको क्या लगता है ये वेज रेट इनफ है टू सर्वाइव इन कनाडा, है या नहीं? बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।